टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। आइए हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। एवरीथिंग अराउंड दैट वी हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेन इज इन मैटर। यानी कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या होता है, वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द वैरायटी ऑफ मैटर अराउंड अस? क्या आपने बहुत सारे मैटर देखे हैं अपने अपने आसपास? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप उसको सोचिए, आप जो यूज़ करते हैं, यू यूज़ डेली। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास इन विच यू ड्रिंक मिल्क, जिस ग्लास में दूध पीते हैं। द कार इन विच यू ट्रैवल, द ज्वेलरी दैट यू वियर मदर वियर, है ना, जिस कार में हम लोग घूमते हैं और जो आपकी जो मदर है वो ज्वेलरी पहनती है। द गैस दैट वी ब्रीथ इन, जो हम गैस लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। द क्लोथ्स दैट यू आर वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं। ये सब क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही फॉर्म में ये आपके पास है। आगे हम जानेंगे ऑल दीज थिंग्स अराउंड यू आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर और अदर। हमारे आसपास एक ही तरह के मेटल और भी बहुत तरह मेटल हमारे आसपास हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, है ना। और जो बहुत सारे हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल। और इस चैप्टर में हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। आइए हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का एटम हो जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और सबसे छोटी इकाई जिसको हम बोलते हैं एटम। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स यूनिट्स। आप एलिमेंट्स को बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में नहीं इसको तोड़ सकते हैं। द एलिमेंट्स आर सेड टू बी बेसिक यूनिट, इसका एक बेसिक यूनिट होता है। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स वेराइटीज ऑफ द सब्सटेंस, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं। और आइए जानते हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स, और अभी तक 118 एलिमेंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। आउट ऑफ विच ओनली 94 आर फाउंड इन नेचर, और सिर्फ 94 नेचर के अंदर फाउंड किए गए हैं। द रेस्ट हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज, और जो भी बचे हैं वो साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक लेबोरेटरीज में ही रखे हुए हैं। यानी लेबोरेटरी क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे साइंटिस्ट ने मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई किया है। सम कॉमनली यूज्ड मेटल नॉन मेटल आर मेटलॉइड्स आर गिवन। कुछ मेटल और नॉन मेटल जो यूज़ किए गए हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। आइए जानेंगे मेटल के बारे में। मेटल है आपका आयरन, कोर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ये सब आपका क्या है, मेटल है। नॉन मेटल आपका क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमाइन और आयोडीन आर द नॉन मेटल्स। ये सारे आपके क्या है, नॉन मेटल हैं। आइए मेटलॉइड्स आपका क्या होता है, जैसे मेटलॉइड्स है आपका बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड द जर्मेनियम, ये सब आपका क्या है, मेटलॉइड्स हैं। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट ऑन द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, जो मेटल जिसको हम बोलते हैं जो वो हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेलेबल जिसको हम क्या कहते हैं, थिन शीट फॉर्म बोलते हैं, डक्टिलिटी, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ द हीट के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है मेटल। जैसे कि एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ये सब क्या है आपके मेटल है। नॉन मेटल द एलिमेंट विच आर ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर, ये सब आपके क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे, इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे कि आपका एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आइए अब जानेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स आर द हार्डेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ। जो मेटल है ये हार्डेस्ट एलिमेंट है जो हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड इन नेचर, और बहुत ज़्यादा जो मेटल है वो आपको सॉलिड नेचर में मिलते हैं। एक्सेप्ट मरकरी, वो आपके लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, है ना। मेटल ऑकर्स इन नेचर इन बोथ फ्री एज वेल एज कम्बाइंड, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो आपको नेचर में फ्री फॉर्म में मिलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वो आपको मिलेंगे। आइए ना आगे जानते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट occur in the earth crust exist in combined state and are known as mineral। जब हमें
अर्थ से हमें अर्थ क्रस्ट से हमें अगर कंबाइंड स्टेट में मिलता है कोई मेटल तो उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव भी होते हैं हमारे नेचर में जो हमें अर्थ से मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड और कार्बोनेट्स। अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, हमें जैसे मिनरल्स हमें मिलता है किस चीज़ को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ओर। जैसे कि कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइमस्टोन, कैल्शियम हमको कहाँ से मिलता है, लाइमस्टोन। एंड आयरन हमें कहाँ से मिलता है, हेमालाइट। और ओर्स कंटेन मेटल और कंपाउंड विथ लोअरिंग परसेंटेज ऑफ द इम्प्योरिटीज़। ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट नेसेसरली ओर। इन्होंने कहा है कि सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं पर सारे मिनरल्स ओर्स आपके ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होंगे, ओर्स होंगे। आइए, ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर। सिर्फ यही है जो आपको फ्री स्टेट ऑफ नेचर में मिलेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। दीज मेटल्स हैव लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। एंड शो लिटिल एफिनिटी फॉर एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और other non-metal present in nature. These ores contains particles of metals mixed with large quantities of impurities. They are called known as non-noble metals. और ये सारे क्या है, नोबल मेटल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, मेटल्स मिक्स्ड होते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, क्योंकि ये इम्प्योर होते हैं और इसको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑल्सो ऑकर इन द फ्री स्टेट। जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों ही फ्री स्टेट में मूव करते हैं, एज वेल एज इन अ कंबाइंड स्टेट इन नेचर। गैसियस नॉन मेटल्स लाइक, जैसे गैसियस नॉन मेटल आपका क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्री फ्रॉम इन द एयर। और ये आपको फ्री फॉर्म में आपको ये एयर में मिल जाएगा। ये सब क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब। दे आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, और ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाता है। जैसे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज प्रोटीन, और नाइट्रोजन जो है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोटीन के फॉर्म में आपको मिलता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड, और सॉइल में आप सॉइल के फॉर्म में भी आपको नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल के अंदर आपको ये मिलता है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर इज कंबाइंड स्टेट, और जो ऑक्सीजन है आपको प्रेजेंट होता है किस में, वाटर में, कंबाइंड फॉर्म में। एंड एज ऑक्साइड्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। फॉस्फोरस इज फाउंड इन रॉक, और फॉस्फोरस आपको किस में मिलता है, रॉक्स में, और वो क्या फॉर्म करता है, फॉस्फेट्स। कार्बन ऑकर्स इन प्योर, जो कार्बन आपको प्योर फॉर्म में कब मिलता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल, तब ये आपको प्योर फॉर्म में कार्बन मिलता है। इन कंबाइंड स्टेट इट ऑकर्स एज, जब कंबाइंड स्टेट्स होता है ना, तब आपको ये क्या ऑकर करते हैं, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।